अचानक राहुल गांधी ने एक नेता को डिक्टेटर कह दिया है। देखिए, राहुल गांधी 2 दिन लगातार इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें करीब 35 लोगों का इंटरव्यू हुआ है। देश के यूथ कांग्रेस के 12 नेताओं ने कहा कि हमको भले मत बनाओ अध्यक्ष, एक कोको पाड़ी को बनाओ। दोनों तरह की बातचीत हुई है कि आप डिक्टेटर हो क्या, जो सारे लोग आपको इतना समर्थन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के लिए राहुल गांधी 1-to-1 नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अचानक राहुल गांधी ने एक नेता को डिक्टेटर कह दिया है। अब ये नेता कौन है और यूथ कांग्रेस में कितना महत्व रखता है, ये सब जानने और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी हैं। मृगेंद्र पांडे जी हैं और रवि मीरी जी हैं। दोनों विस्तार से बताएंगे कौन है वो नेता जिसको राहुल गांधी ने डिक्टेटर कह दिया, वो भी यूथ कांग्रेस का नेता। देखिए, राहुल गांधी 2 दिन लगातार इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें करीब 35 लोगों का इंटरव्यू हुआ है। पूरे देश से गए हैं लोग, उसमें कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी 2 नेताओं का पहले नाम था, दूसरे दौर में एक नए नेता का नाम जुड़ा। पहले चरण में मोहम्मद शाहिद जो भिलाई के हैं नेता, और दूसरे थी शशि सिंह, जिनको सरगुजा से कैंडिडेट बनाया था कांग्रेस ने। तीसरे नेता हैं कोको पाड़ी, इनका पूरा नाम है पूर्णचंद पाढ़ी। कोको पाढ़ी लोग बहुत प्रेम से कहते हैं मतलब उनको। बहुत कठिन नाम है, लेकिन हाँ, कठिन नाम है और इसी नाम पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा कर रहे थे, उसमें कोको पाढ़ी गए थे इंटरव्यू देने। उसमें 12 बड़े नेताओं ने, देश के यूथ कांग्रेस के 12 नेताओं ने कहा कि हमको भले मत बनाओ अध्यक्ष, एक कोको पाढ़ी को बना दो। राहुल बड़ा नेता है। मतलब गजब बात हो गई नहीं ये तो मतलब जो उम्मीदवार हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वही समर्थन कर दिए। तभी तो राहुल गांधी को बोलना पड़ा ना कि भाई ये कोको पाड़ी है कौन, ये डिक्टेटर तो नहीं है, तुम लोग को समझा बुझा के पढ़ा के तो नहीं भेजा, या इतना बड़ा लीडर है कि 12 के 12 लोग जो है वो बोल रहे हैं कि कोको पाड़ी को बना दिया जाए। चर्चा तो उसी की है। तो रवि, अब ये बताइए आप कि ये तो कोको पाड़ी मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए, अगर इतना समर्थन मिल गया तो। देखिए, वो पीछे क्या है कहानी वो तो पता नहीं है अपने को, लेकिन कोको पाड़ी लगातार आप दिल्ली में देखिए सक्रियता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसी समय से कोको पाड़ी दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में वीवी श्रीनिवासन जो है, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ लगातार काम कर रहे थे। तो उनके पसंदीदा लोगों में से एक व्यक्ति कोको पाड़ी बन गए थे, ये साबित उन्होंने कर दिया था। इसी कारण से इसमें एक चीज जोड़ूंगा, कोको पाड़ी राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन का काम देखते हैं। तो बीबी श्रीनिवास और उनका जो तालमेल है, क्योंकि देश भर में जो संगठन काम कर रहा है वो काम कोको पाड़ी के उसमें ये कह सकते हैं क्या कि बीवी श्रीनिवासन जो वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं, उनके राइट हैंड की तरह वो नजर आते हैं? क्योंकि जितने भी राइट और लेफ्ट नहीं है, यूथ कांग्रेस है, उसमें बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। दिल्ली में काफी संघर्ष। हाँ, ठीक है कि कोको पाड़ी ने बहुत काम किया है संगठन में। अनमोल ये होता है ना कि मैनेजर एक होता है, मैनेजर जो पूरा सबको तालमेल बैठा के रखता है, सबका संतुलन करके रखता है, तो उसकी थोड़ी सी मतलब जरूरत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश यही है कि कोको पाड़ी को ही उस जगह पे भेज दिया जाए, ताकि जो अभी जो मैनेजमेंट बना है वो उसको आगे लेके जाए। अच्छा, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कोको पाड़ी की एक बात और है कि टीएस सिंहदेव के काफी करीबी माने जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि कोको पाड़ी के लिए टीएस सिंहदेव ने पैरवी करने की कोशिश की होगी, ये भी कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए जिस खेमे का जो है उसकी पैरवी तो करता ही है आदमी, लेकिन कोको पाड़ी का इंडिविजुअल क्यों, आप ये समझिए कि कोको पाड़ी क्यों गए। यूथ कांग्रेस में 35 साल का क्राइटेरिया था, 35 साल पार कर गए कोको पाड़ी। राहुल गांधी ने 40 साल बोला कि अगर कुछ अच्छे नेताओं को लाना है, कुछ लोगों को जोड़ना है, तो इसको 40 साल किया जाए। उस क्राइटेरिया में कोको पाड़ी आए, और कोको पाड़ी आए तो इंटरव्यू देने गए। वो जो 12 लोग थे, हो सकता है उसमें 5-6 लोग 40 के पार हों, तो उन्होंने अपनी पसंद जता दी हो। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का खेमा बोला जाए, यही बोला जाए, वो मुझे लगता है वो थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और इस पे सीधे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े नेताओं की नजर रहती है। तो रवि, ये बताइए आप कि अब डिक्टेटर इनको जो एक संज्ञा मिल गया है, तो ये पॉजिटिव वे में साबित होगा या नेगेटिव वे में कोको पाड़ी के लिए? दोनों तरह की बातचीत हुई है कि आप डिक्टेटर हो क्या, जो सारे लोग आपको इतना समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी हुई है कि आपको इतना पसंद करते हैं, आप इतने अच्छे हैं,
तो दोनों तरफ की बातचीत हुई है, दो तरफा देखा जा रहा है। लेकिन क्या कोको पार्टी पर भरोसा राहुल गांधी जताते हैं या नहीं जताते हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है बाबा। तो कोको पहाड़ी पे भरोसा जताने के पीछे जो फार्मूला दिया जाए, कोको पहाड़ी आते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में अभी पूरी की पूरी कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। उड़िया नेतृत्व है और उड़ीसा में कांग्रेस बहुत समय से संघर्ष तो कर रही है, सरकार में नहीं आ पा रही, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पे सफाया हुआ है। तो हो सकता है उड़िया छत्तीसगढ़ और कोको पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो राज्य हैं, क्योंकि दोनों कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है उस लिहाज से। दूसरा, लोकसभा की 21 वहाँ है, 11 यहाँ है, तो 32 सीटें। उस 32 सीटों पर अगर, क्योंकि बीवी श्रीनिवास को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सीधा असर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक साउथ में कांग्रेस को सफलता मिली है। और ये 32 सीटें, अगर ये 32 की 32 में 30 सीटें बीजेपी के पास हैं और ये 30 सीटें अगर लोकसभा में प्रभावित होती हैं तो बड़ा वैक्यूम आएगा। उस लिहाज से कोको पार्टी की जो दावेदारी है वो मजबूत होती है। ठीक है, तो अब देखिए डिक्टेटर कौन है, इससे पर्दा उठ गया है। डिक्टेटर किसको राहुल गांधी ने कहा? छत्तीसगढ़ से आते हैं कोको पाड़ी, जो कि अभी रेस में बने हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो आसीन होते हैं या नहीं, लेकिन डिक्टेटर राहुल गांधी ने कोको पाड़ी को कहा था। इस बात की पुष्टि हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लग गया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा।